अच्छा जी, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन। आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 16th आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है और कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा अदीब जो हैं वो शिरकत करेंगे। भारत से होंगे गुलजार साहब और जावेद सिद्दीकी, ऑनलाइन शरीक होंगे, ये वाया वीडियो लिंक होगा। इसके अलावा बहुत से और भी लोग हैं, बहुत से नावल, अफसाने, कहानियाँ, माजी के शोहरा, उनकी यादगार, इलाकाई ज़ुबानें, मतलब क्या कुछ है जिस पर बात नहीं होगी। नौजवानों के मसाइल, फिर 1-to-1 सेशंस और बुक लॉन्चेस एंड व्हाट नॉट। सो इस सब के रूह रवा प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शाह साहब। यू नो ही इज़ लाइक फैमिली टू अस एंड आई एम श्योर आप भी जब इनको देखते होंगे टीवी पे तो आपको लगता होगा कि भाई ये तो अपने से ही हैं और ये कितना काम करते हैं और ये आर्ट और अदब और ज़ुबान और शायरी और इस सब की तरवीज के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और फिर हमारी खुशबख्ती है कि इफ्तिखार साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, दानिश्वर निशान इम्तियाज़ इस दफ़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जी, जो वो निशान इम्तियाज़ इफ्तिखार आरिफ साहब को, ये वाहिद जिंदा अदीब हैं कि जिन्हें ये इस साल अभी 23 मार्च को मिलेगा और ये सारी उर्दू दुनिया के लिए एक एजाज़ की बात है। उसके लिए पेश की मुबारकबाद से बहुत मेहरबानी, बहुत मुबारक हो आपको। शायर, दानिश्वर, अदीब, उस्ताद, हम क्या तारुफ है जो इनका किया जा सकता है। लिटरली सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। सो कहाँ से हम बात शुरू करें? शाह साहब आपकी इजाज़त। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल कम से कम बोलूँ। पिछले हफ्ते भी मैं हाजिर हुआ था और इस वक्त हमारे पास उर्दू दुनिया की सबसे मुमताज़ शख्सियत मौजूद हैं और जो मेरी 16 आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसों के गवाह हैं और जिनकी लोगों की तरबियत की वजह से ये काम मैंने शुरू किए। आज से 40 बरस पहले भी मैं इनके घर जाता था, इनके शेर सुनता था। बहुत से ऐसे हमारे बुज़ुर्ग थे, यूसुफी साहब जो इनके बहुत दोस्त थे, इंतकाल कर गए। तो इस दफ़ा की जो कॉन्फ्रेंस पूरी है, हमने जो जिन लोगों की वजह से उर्दू अदब और शायरी मौजूद है, जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान की दूसरी ज़बानों का अदब है, और इसका आइडिया भी मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब के शेर से मिला। और इनका एक शेर है जो मैं हर जलसे में भी पढ़ता था, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं। तो ये एक सेशन भी इसमें मैंने बनाया कि क्या शहर था, क्या लोग थे। अभी ऑफ द कैमरा आप बात कर रही थी लाहौर, इस्लामाबाद, तो ये शहर ख़राब इतना ज़्यादा तो नहीं था, ये बताएंगे आपको। मैंने जब वो संभाला तो मुझे भी कोई 45 बरस हो गए कि इन्हीं लोगों के पीछे पीछे जॉन एलिया और उबैदुल्ला अलीम मेरा यार था और सलीम भाई, सलीम अहमद और कमर जमील, तो मेरी ज़िंदगी इन्हीं लोगों के साथ गुजरी है। मैं छोटा सा बच्चा था तो भाई रईस और सैयद मोहम्मद तकी के उजरे पे जाके बैठता था जहाँ दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे और इब्तिदाई तरबियत की दर्सगाहें भी वहीं थी। ये कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं जगहों से फूटी है। तो इस कॉन्फ्रेंस का पूरा थीम जो है, हम अपने जो मशायरीन हम उन्हें कहेंगे, जो बड़े नॉवलिस्ट कुरतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, तो इन लोगों पे गुफ्तगू ज़्यादा रखी गई है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपको ज़ाहिर है आप यहाँ मौजूद हैं और हम आपके सामने तो क्या ही आपसे पूछ सकते हैं, बस आपसे कुछ रहनुमाई ले सकते हैं। 16 बरस अभी शाह साहब ने तस्करा किया, आपने बतदरीज साल बसाल इसको बेहतर होते हुए देखा, इसका फ़ायदा होते हुए देखा। व्हेन यू इंटरेक्ट विद यूथ और नौजवान और इर्द गिर्द माशरे में जब आप निकलते हैं, आपको लगता है कि इन कॉन्फ्रेंसों का, इन तकरीबात का फ़ायदा भी होता है किसी भी माशरे में? देखिए, कराची आर्ट्स काउंसिल को मैं बहुत देर से जानता हूँ, 60s से गोया मैंने इसको देखा और उसके बाद मैंने इसमें बड़े बड़े लोगों को काम करते देखा, फैज साहब को, इरफान हुसैन साहब को और बड़े लोग। मगर गुज़श्ता 16 बरस में जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया की, मैं यूरोप में भी रहा हूँ, ईरान में बहुत देर रहा हूँ, अमेरिका में भी रहा हूँ। बेटे, किसी भी मुल्क में एक ज़बान के अतराफ़ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ा नहीं होती। उनके पास वसाइल की कमी नहीं है, उनके पास अफराद की कमी नहीं है, मगर जिस तरह का इज्तिमा कराची में होता है और कहीं नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये आर्ट्स काउंसिल हमारी शुरू हुई, आर्ट्स काउंसिल के तकरीबात शुरू हुई,
सारे मुल्क में फेस्टिवल्स की एक गोया फसल शुरू हो गई कि फिर इन्होंने मुजफ्फराबाद में भी किया, सक्खर में भी किया, लाहौर में भी किया। और सबसे बेटे आप जवान लोग हैं, आपने वो दिन भी देखे हैं, आप मीडिया के लोग हो, कि कराची में आप दो आदमी बात नहीं कर सकते थे, इतने तासुबात, इतने झगड़े, इतनी सियासी तरी और इंतशार था, खौफ। और उस खौफ व हिरास के ज़माने में भी इन्होंने भरपूर कॉन्फ्रेंसें की और तमाम पाकिस्तानी ज़बानों के लोगों को एक छत के नीचे जमा किया। उर्दू भी, सिंधी भी, बलोची भी, सराइकी भी, हिंदको भी, पश्तो भी। तो ये कोई एक दिन में ऐसे काम नहीं होता। और अगर आपकी पर एतबार ना हो तो कोई अदीब, शायर आपको, अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो तो नहीं आते। वो जब ही आते हैं जब वो जान रहे होते हैं कि आप इखलास के साथ पाकिस्तान की मोहब्बत में, अदब की मोहब्बत में इन सब लोगों को जमा कर रहे हैं। अभी आप देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ हमारी कॉन्फ्रेंसों में आए हैं। सिंधियों के कैसे बड़े बड़े अदीब, अमर जलील से लेकर और नबी बख्श बलोच साहब, शमशेर उल हैदरी, ज्ञान चांदानी, और आज भी नूरुल हुदा शाह साहबा जो हैं वो इनके गोया शाना बशाना काम करती हैं, इनकी गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, और ये उस वक्त हुआ जब इन्होंने उसका एतबार कायम किया। अब जो बात, सबसे बड़ी बात जो है, इस वक्त हम अपनी तारीख़ के उन लोगों को याद कर रहे हैं जो पाकिस्तान के सही माना में शनाख्त हैं, जो हमारे फ़लसफ़े के लोग हैं, जो हमारे उर्दू के अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। अगर आप फहरिस्त पढ़ें तो आप पढ़ती जाएंगी और आपका सर झुकता जाएगा कि अच्छा हाँ देखिए कैसे कैसे लोग थे। और इन्होंने उन्मान भी उसका बहुत अच्छा कायम किया था, क्या शहर था, क्या लोग थे। यानी आप देखिए अभी इन्होंने जिक्र किया, एक तरफ सिफ्त हसन साहब थे, एक तरफ सलीम अहमद साहब थे, एक तरफ इंतज़ार हुसैन थे, कटार हुसैन साहब थे, कमर जमील थे, नबी बख्श बलोच थे, शेख अयाज थे। कैसे कैसे लोग इस शहर में थे। और अभी भी जो हमारे देखते देखते महफिल सुनी हुई हमारे साथ, हमें याद है कि जॉन हमारे एक साथी रुखसत हुए तो उन्होंने एक फ़िक्रा ये कहा कि अब मौत हमारी सफ़ों में आ गई है। अब इन्होंने ज़िक्र किया अलीम और अलीम जॉन और अथर नफीस, फैमिला रियाज, और आप सोचती जाइए, और सलीम अहमद और कमर जमील, जी हाँ। और ऊपर से अगर आप आइए तो अबुल सिद्दीकी और करीमुज़्ज़मा सिद्दीकी, यानी एजुकेशनिस्ट भी तशरीफ लाते हैं, एकेडमिशियंस भी तशरीफ लाते हैं जो हम तक वैसे भी आ रहे हैं। और इन्होंने एकेडमिया को और लिटरेचर को एक साथ मिला दिया, ये इनका बड़ा कारनामा। हम यहाँ पे कुछ एक वक्फा लेना है, हमें वापस आएंगे थोड़ी देर में और फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपके बहुत से सवालात आ रहे हैं, जैसे कि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि भाई इफ्तिखार साहब से आप पूछिए कि उर्दू अदब और उर्दू शायरी के मुस्तकबिल के लिए वो कितने पुरुम्मीद हैं, तो ये सवाल भी रखेंगे।